मूवी स्टार्ट होती है और हम माइकल नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो लास्ट नाइट एक औरत के साथ था। माइकल का डिवोर्स हो चुका था और वो एक अच्छा लॉयर था। माइकल की एक बेटी है जिसका नाम जूलियट है। जब वो औरत वहां से चली जाती है तब माइकल खिड़की पर आकर ट्रेन को देखने लगता है और इसी के साथ मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां पर हम माइकल को देखते हैं जो कि 15 साल का था। माइकल जब स्कूल से घर आ रहा था तब अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो उल्टियां करने लगता है। तभी वहां एना नाम की एक औरत आती है और वो माइकल की हेल्प करती है। जब माइकल रोने लगता है तब एना उसे गले लगाती है और उसे संभालती है। इसके बाद वो माइकल को उसके घर तक पहुंचा देती है। एना एक बस कंडक्टर थी और यहाँ डॉक्टर माइकल से कहता है कि उसे स्कारलेट फीवर है, इस वजह से उसे अगले 3 महीने तक घर पर ही रुकना पड़ेगा। 3 महीने बाद जब माइकल ठीक हो जाता है तब वो अपनी मॉम से उस औरत के बारे में बात करने लगता है जिसने उसकी मदद की थी। अगले दिन माइकल फूल लेकर एना के घर जाता है। यहाँ पर एना उसका हालचाल पूछती है। उसे अपने काम के लिए देर हो रही थी, इसलिए वो माइकल को बाहर रुकने को कहती है। वो उसे कहती है कि बाकी की बातें हम रास्ते में करेंगे। जब एना कपड़े बदल रही थी तब माइकल उसे छुपके से देखने लगता है, लेकिन एना को इसके बारे में पता चल जाता है तो माइकल वहां से भाग जाता है। अगले दिन वो फिर से एना से मिलने आता है तो एना उसे नीचे से कोयला लाने को कहती है। जब वो वापस आता है तो उसके कपड़े बहुत गंदे हो चुके थे। एना उसे उसके कपड़े उतारने को कहती है। यहाँ वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और किस करने लगते हैं और अब इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाता है। माइकल हर रोज एना से मिलने जाता था और वो दोनों रोज टपाटप करते थे। माइकल स्कूल के बाद घर पर नहीं जाता था और सीधा एना से मिलने चला जाता था। दोनों काफी टाइम साथ में गुजारते हैं। 7 दिनों के बाद वो दोनों एक दूसरे का नाम पूछते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एना 35 साल की है और माइकल सिर्फ 15 साल का। अब हर रोज माइकल एना को एक बुक पढ़कर सुनाया करता था, जिसके बाद वो दोनों घपाघप करते थे। एक बार माइकल उसी बस में चढ़ जाता है जिसमें एना काम कर रही थी। वो एना से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एना उसे इग्नोर कर देती है। घर आकर माइकल उस पर बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है कि तुमने मुझे इग्नोर किया। तब एना कहती है कि मैं समाज के सामने तुम्हें अपना नहीं सकती, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। माइकल उससे नाराज होता है और फिर कुछ देर बाद वो वापस भी आ जाता है क्योंकि वो एना से प्यार करने लगा था। इसके बाद फिर से माइकल एना के साथ टपाटप करता है। एक बार वो दोनों साइकिल ट्रिप पर जाते हैं। वहां वो दोनों काफी खुश थे और अब एना भी माइकल को बहुत पसंद करने लगी थी। लंच करते टाइम एना मेन्यू कार्ड को देखकर कहती है कि मैं भी वही खाऊंगी जो माइकल खाएगा। दरअसल एना अनपढ़ थी, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। ये बात उसने अभी तक माइकल को भी नहीं बताई थी। माइकल उसके लिए एक पोयम लिखता है पर वो उसे कभी सुना नहीं पाया। एक दिन माइकल को स्कूल में एक लड़की मिलती है जिसका नाम सोफिया था। वो माइकल को बहुत पसंद करती थी, लेकिन माइकल उसे इग्नोर करता है क्योंकि वो बस एना से ही प्यार करता था। अब एना का प्रमोशन हो जाता है और उसे ऑफिस की जॉब मिलती है। जब माइकल का बर्थडे आता है तब वो अपने दोस्तों को छोड़कर एना के पास जाता है। एना उस पर बहुत गुस्सा करती है। वो कहती है कि मेरी वजह से तुम अपने दोस्तों को मत छोड़ो, लेकिन यहाँ पर माइकल उसे मना लेता है। फिर माइकल का मूड बन जाता है। अगले दिन एना माइकल को बिना बताए घर छोड़कर चली जाती है। माइकल जब एना के घर आता है तब एना वहाँ पर नहीं होती। माइकल का दिल टूट जाता है। इन दिनों वो बहुत उदास रहने लगता है और अपना वक्त अकेले में ही गुजारना पसंद करता है। ऐसे ही 8 साल बीत जाते हैं। माइकल अब 23 साल का हो चुका था। वो अब लॉ स्कूल में पढ़ता है। एक बार सारे स्टूडेंट को कैश ट्रायल देखने के लिए ले जाया जाता है। ये केस दरअसल नाजी लोगों के द्वारा 300 महिलाओं के मारे जाने का है। इन 10 लोगों पर आरोप होता है कि उन्होंने 300 औरतों को एक जलते हुए चर्च में मरने के लिए छोड़ दिया। अगर वो चाहती तो वो उन्हें बचा भी सकती थी। इनमें से एक नाम एना का भी होता है। माइकल जब ये सुनता है तो उसे यकीन ही नहीं होता, जिसके साथ उसने अपने खूबसूरत पल बिताए वो औरत ऐसा भी कर सकती है। लेकिन माइकल ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था कि एना ऐसा भी कर सकती है। वो मानता है कि एना किसी को नहीं मार सकती, बल्कि उसने तो मेरी मदद की थी जब वो बीमार था।
एलिना नाम की एक औरत उन 300 औरतों में से एक थी जो बच गई थी और इस पर उसने एक बुक भी लिखी थी। उस टाइम जूस को बहुत मारा जाता था। कोर्ट में एना को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। माइकल अपने प्रोफेसर से कहता है कि एना बेगुनाह है और प्रोफेसर कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। एना ने खुद अपना गुनाह कबूल किया है। इस तरह से वो अपने पहले प्यार को जेल जाता देखता है। उसे बहुत दुख हो रहा था लेकिन वो कर भी क्या सकता था। कुछ दिनों बाद उसे एना से मिलने की परमिशन मिल जाती है, लेकिन वो उससे मिले बिना ही वापस चला जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एना के साथ वही करना चाहता था जो एना ने उसके साथ किया है। अब माइकल अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है और शादी कर लेता है। उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम जूलियट है, लेकिन वो अपनी वाइफ के साथ कभी खुश नहीं रह पाया क्योंकि वो हमेशा से एना से ही प्यार करता था। एक दिन उसे वही पुरानी बुक्स मिलती है जो वो एना को पढ़कर सुनाया करता था। वो इन बुक्स को पढ़कर रिकॉर्ड करता है और जेल में एना को भेज देता है। एना अब धीरे धीरे पढ़ना लिखना सीखने लगती है। कुछ दिनों बाद वो माइकल को लेटर लिखना स्टार्ट करती है और जवाब पाने की उम्मीद करती है, लेकिन माइकल ने उसे वापस कभी जवाब नहीं दिया। ऐसे 20 साल बीत जाते हैं और एना अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसके अच्छे बिहेवियर के कारण उसे जेल से छोड़ दिया जाता है। एना की कोई फैमिली और दोस्त न होने की वजह से जेल के स्टाफ माइकल को कॉल करते हैं। माइकल एना के लिए घर और जॉब ढूंढ देता है। एना के छूटने के बाद वह उससे मिलने जाता है। यहाँ पर वो एना से थोड़ी दूरी बनाकर रखता है। एना उसका हाथ छूने की कोशिश करती है, लेकिन माइकल अपना हाथ दूर कर लेता है। माइकल एना से कहता है कि मैंने सारा इंतजाम कर दिया है और अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बता सकती हो। एना इसके लिए उसे थैंक्स बोलती है और उसे कहती है कि क्या तुमने शादी कर ली। माइकल कहता है कि हाँ, और मेरी एक बेटी भी है, लेकिन हमारा डिवोर्स हो चुका है। इसके बाद एना माइकल की आंखों में ऐसे भाव देखना चाहती थी जिससे वो माइकल को अपना सके, लेकिन माइकल वहां से चला जाता है। अगले दिन वो एना से मिलने जाता है और यहाँ उसे पता चलता है कि एना ने सुसाइड कर लिया है। मरने से पहले एना माइकल के लिए एक लेटर छोड़ जाती है जिसमें लिखा था कि मैंने तुम्हारी वजह से पढ़ना लिखना सीखा और इस तरह से मैंने एलेना द्वारा लिखी वो किताब पढ़ी जिसमें उन्होंने लिखा था कि कैसे जूस लोगों पर अत्याचार हुए थे। वो कुछ पैसे छोड़ कर जाती है ताकि माइकल वो पैसे एलेना को दे सके। माइकल ये कहानी अपनी बेटी को सुनाता है ताकि उसका दिल थोड़ा हल्का हो सके। फिर वो दोनों एना की कब्र पर जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।